इन्होंने कहा था हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे। आज सिद्धार्थनगर आप आए होंगे, आप जैसे ही ज़िले में घुसे होंगे आपको गड्ढा ही गड्ढा दिखाई दिया होगा। कि प्रदेश सरकार सबसे पहले इस ज़िले में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है। भय मुक्त सरकार है, माफियाओं पे लगाम कसा गया है। कोई भी ये क्या नाम है, कहीं कोई गुंडई नहीं है, एकदम रूह काँप रही है गुंडों की। ये क्या नाम है, जो छिनैती होता था, जो चोरी होता था, उस पर भी ये अपना कंट्रोल किए हैं। नमस्कार। यूपी तक की टीम पहुंची है सिद्धार्थनगर। आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, यहां के लोगों से जानेंगे। सरकार ने जो अभी तक वादे किए थे उस पर कितना खरी उतरी है, क्या वादे अधूरे रह गए, इस बारे में सिद्धार्थनगर के लोगों से हम सीधे बात करेंगे। ये आपका नाम क्या है? कैलाश प्रसाद पंछी। कैलाश जी, जो वादे किए थे योगी सरकार ने, कितने खरे उतरे हैं उस पर? मेरे समझ से एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे। जैसे कि इन्होंने कहा था हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे। आज सिद्धार्थनगर आप आए होंगे, आप जैसे ही ज़िले में घुसे होंगे आपको गड्ढा ही गड्ढा दिखाई दिया होगा। सड़कें कहीं जो है पूरे ज़िले की मतलब सड़क के नाम पर मान के चलिए कि गड्ढा ही गड्ढा है, मुक्त नहीं हुआ। और कानून व्यवस्था को लेके, कानून व्यवस्था की जो बात है, आज देख लीजिए महिलाओं का उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न, हर जगह पे भ्रष्टाचार अलग है। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इनके सरकार में ये केवल झूठा वादा किए हैं। इनके कोई वादा आप देखिए, जैसे आंगनबाड़ी, रसोइयाँ, 69,000 शिक्षक और ये होमगार्ड, चौकीदार, इन्होंने जब इनका चुनाव आया था तो हेडिंग पे रहता था कि हम आंगनबाड़ी का वो करेंगे, उनका मानदेय, उनको कर्मचारी दर्जा देंगे। कहीं कुछ नहीं है, केवल अखबारों में है, पटल पे नहीं है। आज आंगनबाड़ी बहनें हमारी लखनऊ में अगर धरना देती हैं तो उनके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। बेरोजगार अगर जा रहे हैं रोजगार के लिए तो लाठी बरसाया जा रहा है। तो कहाँ ये खरे उतरे हैं? जिले की कुछ समस्याएं, कुछ तो जिले की तो पूरी समस्या है। आज हर जगह देखिए बाढ़ का वो चल रहा है। अभी ये सोहरतगढ़ में छोटा सा नाला है, आज उफान पे है। वहाँ की जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, शुभ नाम आपको? डॉक्टर हेमंत राज उपाध्याय। डॉक्टर हेमंत राज जी, बताएं क्या उपलब्धियां हैं, जितने वादे किए तो उस पर कितना आप खरा पाते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार सबसे पहले इस ज़िले में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है, जल्दी ही उसका उद्घाटन होने जा रहा है। जहाँ तक रहा सड़कों का सवाल, ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है तो सड़कें पानी आने पर टूट जाती हैं, लेकिन जो मेन नेशनल हाईवे वगैरह हैं वो अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, कहीं कोई दिक्कत फ़िलहाल नहीं है। क्या लगता है 2022 में आपको? नहीं, 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में पुनः सरकार बनेगी, ऐसी हम आशा करते हैं और पूरा विश्वास है। और भी लोग हैं, शुभ नाम आपको? हरिद्वार प्रसाद वर्मा। वर्मा जी, कितना आप योगी जी की सरकार को आंकते हैं? ये भ्रष्टाचार मुक्त समाज की जो उन्होंने बात की थी वो भ्रष्टाचार मुक्त की तरफ अग्रसर है। भ्रष्टाचार और भय मुक्त समाज, जो भय व्याप्त था समाज में कुछ लोगों से, वो भी भय मुक्त समाज दिख रहा है कि भय मुक्त समाज है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अब डर रहे हैं योगी सरकार के आने से। अभी तक क्या कुछ अच्छी उपलब्धियां जिले की हुई जब से योगी सरकार बनी? मेडिकल कॉलेज उपलब्धि में है और जो सड़कें बन रही हैं, सड़क, ओवरब्रिज, ये सब विकास है। क्या रह गया? कौन से ऐसे वादे आपको लगते हैं जो और होना चाहिए था? अब नगर की सड़कें बदहाल हैं जी। ये जिम्मेदार व्यक्ति इस पे ध्यान दें, यही आशा करते हैं। शिक्षा, रोजगार को लेकर क्या आप आंकते हैं? शिक्षा तो कोरोना काल की वजह से बहुत प्रभावित है और व्यवसाय करीब करीब चरमरा गया है। व्यवसायी पीड़ित है, कहीं न कहीं उसके व्यवसाय कोरोना की वजह से बहुत प्रभावित हैं। और महंगाई
बिजली में कोई महंगाई तो दिक्कत है। बिजली की जो समस्या थी, बिजली की अब 20-22 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है शहर में, जो पिछले साल में नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं बिजली के बिल से लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं न कहीं संतुष्ट हैं लोग। कोविड में कैसी व्यवस्था रही सरकार की, उसको लेकर क्या? कोविड में व्यवस्था बहुत ठीक थी, संतोषजनक थी, कोई बहुत परेशानी नहीं हुई। लेकिन व्यवसाय तो पीड़ित हुआ ही, व्यवसाय प्रभावित होने की वजह से। व्यवसायी अब क्या चाहता है, सरकार से किस तरह की मदद की आस रखते हैं? अब व्यवसायी कहीं न कहीं उसको सुविधा मिले, और कहीं न कहीं जो है, जो ये सटोरिये हैं, स्टॉकिस्ट हैं, इन पे लगाम कसे, जिससे लोगों को बढ़िया अच्छे मूल्य पे सामान मिल सके। और भी लोग हैं। शुभ नाम आपका? संजीव कुमार सिंह। संजय जी, किस तरह आंकते हैं आप योगी सरकार को? 4.5 साल बीत रहे हैं, क्या बहुत उपलब्धि? बहुत बहुत बढ़िया ये आंक रहा हूँ जी। यहाँ पे ये क्या नाम है, भयमुक्त सरकार है, माफियाओं पे लगाम कसा गया है। कोई भी ये क्या नाम है, कहीं कोई गुंडई नहीं है, एकदम रूह काँप रही है गुंडों की। ये क्या नाम है, जो छिनैती होता था, जो चोरी होता था, उस पर भी ये अपना कंट्रोल किए हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए हम लोगों को? पहले की सरकारों में और ये जो योगी सरकार का कार्यकाल रहा, कितना अंतर पाते हैं? पहले के सरकारों में ये था कि वहाँ पे ये क्या नाम है, दाम देख के, उसके बाद ये क्या नाम है, भ्रष्टाचार अपना वे पूरा लिप्त रहते थे लोग। इसमें कम से कम इतना ये क्या नाम है फ़ायदा है कि ये सब नहीं हो रहा है। जिले का क्या विकास हुआ अभी तक 4.5 साल में? जिले में सबसे बड़ा विकास यहाँ का मेडिकल कॉलेज है। कोरोना काल में बहुत बढ़िया हुआ था। मुझे खुद कोरोना हुआ था, जो कि मैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। इतना बढ़िया व्यवस्था थी कि एकदम जान लीजिए, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, वार्ड बॉय, हम ये जान लीजिए भगवान का इन्हें दर्जा दे रहे थे कि इतना ये अपना परिवार नहीं कर पाएगा जितना उन्होंने किया है। ये इनकी जो व्यवस्था की है। और क्या होना चाहिए सिद्धार्थनगर के लिए, क्या और आप चाहते हैं? सिद्धार्थनगर के लिए देखिए, महंगाई पे ये लगाम कसे, पेट्रोल सस्ता करें, डीजल सस्ता करें, गैस सस्ता करें, और ये क्या नाम है, ज़रूरतमंद चीज़ सस्ता करें। किसानों का ये अनाज देख लीजिए, आज के डेट में 1500 रुपया क्विंटल गेहूँ बिक रहा है, 2200 रुपया ये महीन चावल बिक रहा है यहाँ पे। इस सब में अपना ये कंट्रोल करें, ये ठीक है। ये और कुछ? और कुछ बिजली देख ही रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास रह रही है एकदम। बिला कौन महंगा? जब बिजली 24 घंटा रहेगी तो उसको बिल तो आएगा, ये स्वाभाविक है। वे जब कुछ विकास होगा तो कुछ ना कुछ तो वे होगा ही। और जब पहले ये क्या 8 घंटा बिजली रहती थी तो 400 आता था, फिर आज 22 घंटा है तो उसके बाद 1200 आएगा, 1500 आएगा, यूनिट के हिसाब से। हाँ, तो यूनिट के हिसाब से। अरे क्या लगता है आपको 2022 में क्या होगा? एकदम गारंटी के साथ योगी सरकार आएगी। चलिए, और भी लोग हैं। जी, शुभ नाम आपका? राहुल श्रीवास्तव। राहुल जी, क्या किस तरह आंकते हैं आप 2000 जो अभी योगी सरकार का 4.5 साल पूरे हुए हैं, जो वादे किए थे उसको लेकर किस तरह आंकते हैं? नहीं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या किसी भी डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, तो इसमें एक एवरेज बहुत अच्छा सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और विकास हुआ है। ये नहीं है जैसे क्या कहते हैं, माफिया हैं, गुंडा हैं, बदमाश हैं, उन पे लगाम लगाया गया है। और नारी सशक्तिकरण में बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने। ये कौन सा स्कीम है, एंटी रोमियो जो चलाया है, तो इसमें हर तरह से बहुत अच्छा ग्रोथ है। जहाँ तक रह गया सिद्धार्थनगर की बात, एक बार यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कुछ वचन दिया था सिद्धार्थनगर के लिए। पहले तो उन्होंने सिद्धार्थनगर को जो है गोद लिया था, और उसके बाद ये उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि यह हमारा आकांक्षी ज़िला है, मतलब सबसे प्रिय ज़िला है। और एक बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो असमानता है उसको हमको ख़त्म करना है। तो हम लोगों का ये आग्रह है योगी जी से कि उस वचनों को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में कार्य करें। जैसे यहाँ पे शून्य इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का कोई विकास नहीं है। बच्चा
का एक उद्देश्य बन गया है कि जैसे पढ़ता है, लिखता है, इंटर करेगा, उसके बाद इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी करेगा, ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, यही उसका वो है। उसके व्यक्तित्व में ये नहीं आता कि हम उद्यमी बने, हम क्रिएटिविटी करें, लॉजिकल लाइफ जी रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप व्यापारी हैं, व्यापार को लेकर किस तरह आंकते हैं? क्या योगदान रहा सरकार व्यापार का, तो क्या कमी? सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है व्यापारियों, व्यवसायियों पे पड़ा है कोरोना काल में। कोरोना काल में व्यवसायी बहुत ही परेशान रहे हैं, तो उनको कुछ थोड़ी बहुत सब्सिडी हर क्षेत्र में, जैसे मान लिया बिजली है और भी चीज़ें हैं, तो उसमें मिलनी चाहिए। जिले में और क्या ऐसा बचा रह गया जो डेवलपमेंट नहीं हुआ और क्या हुआ? डेवलपमेंट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे विशेषकर ये हिस्टोरिकल प्लेस है। हमारा सिद्धार्थ नगर इंटरनेशनल हिस्टोरिकल प्लेस है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थली है, कपिलवस्तु है, तो इस पे गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये पर्यटन का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है, उद्योग बन सकता है। इस पे जरा भी अगर गवर्नमेंट ध्यान दे। एक दांत है सिर्फ मलेशिया में, जहाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जाते हैं, भगवान बुद्ध का दांत वहाँ पे रखा गया। यहाँ तो पूरी अष्टकलश है। तो इस तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, सिद्धार्थनगर के पर्यटन के विकास। सिद्धार्थनगर के पर्यटन के विकास के लिए इससे कुछ डेवलपमेंट होगा? बहुत डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने खोल दिया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैकल्टी नहीं डेवलप कर रहे हैं भाई। यहाँ जिला चिकित्सालय है, बहुत पुराना चल रहा है, डॉक्टर नहीं है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर, जो वहाँ बने हुए हैं, गेस्ट हाउस जो, हाँ, बदहाल स्थिति में वहाँ पे जो गेस्ट हाउस बनाया गया है यूपी गवर्नमेंट का, यूपी टूरिज्म। हाँ, तो इस तरह से जो है ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं सिद्धार्थ नगर के विकास के लिए, और जो एक बच्चों में, जो आने वाले जनरेशन में एक चीज़ डेवलप हो। बहुत अच्छा योजना गवर्नमेंट की अभी चलने जा रही है, योगी सरकार की, जो 1 करोड़ बच्चों को जो ये लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की योजना जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इससे बच्चे जो है बहुत ही डिजिटल प्रोग्रेस होगा उनका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक क्रिएटिविटी जो डेवलप करने वाली बात है कि हमारे ईस्टर्न के इतने प्रभावशाली, इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उनको मोटिवेट किया जाए। आपको इसका मतलब लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन की कमी है अपने में एकदम शून्य है, उद्योग शून्य है, टेक्निकल शून्य है, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, पर्यटन शून्य है। जबकि यहाँ पर्यटन का अंबार हो सकता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है गवर्नमेंट को, इससे गवर्नमेंट को ही लाभ। 2022 को किस तरह आंकते हैं? 2000 निश्चित है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार चीफ मिनिस्टर हैं, और आने वाले 2022 में भाजपा की ही सरकार हो। और भी लोग हैं। जिस शुभ नाम आपका? राजू पांडे। किस तरह आंकते हैं बीते 4-4.5 सालों को? बढ़िया है। क्या चाहते हैं कि सिद्धार्थनगर में कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या अधूरा रह गया? अब मैं तो ये कहना चाहूँगा सिद्धार्थनगर का डेवलपमेंट कुल मिला के ठीक है, लेकिन रूरल जगहों पे, देहातों में अभी जो सड़कों को ले लीजिए, ठीक है, बाढ़ ग्रस्त इलाका है, ख़राब हो जाती हैं, फिर बनती हैं, पानी आ जाएगा तो खराबी हो जाएंगी। बाकी कुल मिला के ठीक है। माफियाओं का सरे से सफाया हो रहा है, आदमी सुकून से जी रहा है, खा रहा है। और हम लोग तो मिडिल क्लास हैं, हम लोग तो सरकार से कोई सुविधा मिलनी नहीं है। ना हमको 5 किलो अनाज मिलना है, ना हमको कोई ऐसी सुविधा मिलनी है, फिर भी हम लोग खुश हैं, सुकून से जी रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर के लोगों का ये मानना है कि डेवलपमेंट हुआ है, माफिया राज का खात्मा हुआ है, मिलीजुली प्रक्रिया है और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2022 में योगी सरकार पुनः रिपीट होगी। अनिल तिवारी, सिद्धार्थनगर, यूपी तक।